हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक फिनिश करा दिया था। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने आपको क्वेश्चन 13 तक आपको बिल्कुल क्वेश्चन फिनिश करा दिए थे। अब आगे हम क्वेश्चन 14 से देखने वाले हैं। कहाँ से देखने वाले हैं? क्वेश्चन 14 से। देखिए, क्वेश्चन 14 क्या है? फलन f के लिए सातत्य पर विचार कीजिए जहां f एक निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। यानी कि आपको ये फलन सतत है या नहीं। सतत का मतलब सतत है, क्या है? सततता पर विचार कीजिए। फलन की क्या लिखा है? फलन सतत है, उसकी सततता पर विचार कीजिए जबकि जो हमारा फलन दिया वो निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। क्या है? निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट करेंगे। देखिए, यानी फलन सतत है या नहीं है, इस चीज पर आपको गौर करना है, ये चीज आपको देखनी है। देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 3 यदि 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1। 4 यदि 1 x लेस देन 3। 5 यदि 3 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 10। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें कहा गया है ये सतत है अथवा नहीं है, याद कीजिए। देखिए, अब इस क्वेश्चन में एक चीज देखनी है आपको। इस क्वेश्चन में एक चीज सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फलन ब्रेक कहाँ कर रहा है हमारा, तो वो चीज देखेंगे। उसमें इसके साथ साथ एक चीज और देखेंगे, जब हम लेस देन के लिए जाएंगे और जब हम ग्रेटर देन के लिए जाएंगे। क्या करेंगे? जब हम कोई फलन हमारा कब सतत होता है? जब एफ एक्स इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल हो, ठीक है। या फिर एफ एक्स इक्वल टू, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डैश इक्वल टू ए पॉजिटिव। ये जब शर्त हमारी होंगी तभी तो हमारा कोई फलन सतत होगा। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फलन ब्रेक कहाँ कर रहा है। ब्रेक करने के बाद देखते हैं कि जो हमारा फलन दिया हुआ है वो जब लेस देन जाएंगे तो उसका क्या वैल्यू रहेगा, और जब पॉजिटिव में जाएंगे तब क्या रहेगा। देखिए, एक तो हमारा फलन 0 में ब्रेक कर रहा है, लेकिन 0 से जब लेस देन रहेंगे तब तो है। x का मान जब a नेगेटिव लेंगे लेस देन तब तो है, लेकिन जब 0 का मान बड़ा हो, किससे? जब 0 का मान बड़ा हो x से, यानी कि x जब 0 का मान लेस देन रहेगा x से, तब तो हम यहाँ ये वाला फलन ले लेंगे। जब 0 का मान बड़ा रहेगा 0 से, है ना, x का मान कितना 0 से बड़ा रहेगा। देखिए, दोबारा समझिए, जब x का मान इक्वल टू 0 नेगेटिव रहेगा, यानी x का मान 0 से कुछ कम, तब तो हम ले लेंगे ये लेस देन का चिन्ह है। क्या है? x का मान 0 से कुछ कम, तब तो हम ये ले लेंगे। जब हम x का मान पॉजिटिव जाएंगे, a पॉजिटिव, तब तो कहीं है ही नहीं। कहीं है दिख रहा है इसमें दूसरा 0? यानी कि एक दूसरे तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि वही फलन पर हम चेक करेंगे जहां पर हमारा उस फलन के लिए दोनों मान दिए हों, यानी लेस देन के लिए और ग्रेटर देन के लिए। जैसे 0 एक ही बार, यानी आप ये समझ, जब कोई एक ही बार दिया हो, जैसे 0 एक ही बार दिया तो इस पर नहीं चेक करेंगे। 10 एक ही बार दिया है, इस पर भी नहीं चेक करेंगे। क्यों? कि लेस देन के लिए तो हम चले जाएंगे, यानी कि जब हमारा x बराबर 10 है तब तो ठीक है। अब जब x का मान कम है 10 से तब चले जाएंगे, लेकिन जब x का मान ग्रेटर होगा 10 से तब कहाँ जाएंगे? तो कहीं नहीं है। तो ऐसे फंक्शन देखेंगे जो हमारे ब्रेक भी कर रहे हों और हमारे वो फंक्शन और जो हमारे वो फंक्शन होंगे वो उस में दिए भी हों
यदि आप नहीं ऐसे समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे देखिए, आप सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए, जैसे जहां भी क्वेश्चन ब्रेक कर रहा है वहां से स्टार्ट करिए सॉल्व करना। चलिए देखते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए सॉल्व कीजिए, करना स्टार्ट कीजिए। देखिए पहले कहाँ ब्रेक कर रहा है, 0 पर। यदि आप ऐसे समझ सकते हैं तो फिर ठीक है, आपको समझ में आता है 0 10 पे नहीं सॉल्व करना, 1 और 3 पे ही करना। यदि नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्ट जहां ब्रेक कर रहा है 0 = x, तो x बराबर 0 पर, फर्स्ट स्टेप में x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर है, फंक्शन का मान कितना आएगा, fx = कितना आ जाएगा 3। ठीक है, x बराबर 0 पर फंक्शन का मान कितना आ जाएगा 3। तो फिर जब x = 0 पर इतना आ गया, जब x = 0 नेगेटिव पर जाएंगे, x = 0 नेगेटिव पर, तो हमारा फंक्शन fx = लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव और फंक्शन है ना, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। अब जो फंक्शन होगा 0 से कुछ काम के लिए, इसका क्या है, 0 कुछ कम है x से, इसका मान क्या होता है, कुछ का 0 < x। जब 0 का मान x से छोटा है तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे, 3। तो यहाँ कितना आया, डायरेक्ट 3। अब जब हम x इसे छोड़ेंगे, जब हम x = 0 पॉजिटिव के लिए चलेंगे, किसके लिए, 0 पॉजिटिव के लिए, तो देखिए x का मान जब 0 से कुछ बड़ा होगा तो हम कौन से फंक्शन में जाए, कहीं दिया, ये तो कम के लिए हो गया, कम या = के लिए। अब बड़ा कहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मान जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो फंक्शन में कोई इसका मान ही नहीं है, 0 नहीं मान सकते ना, 0 पॉजिटिव में। तो जो x बराबर 0 पर है वो हमारा फलन सतत नहीं है। कैसा है, सतत नहीं है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते सतत नहीं है, क्यों नहीं कह सकते, कि हमें मान पता ही नहीं है x बराबर 0 पॉजिटिव के लिए, तो इसे छोड़ देंगे यहीं। ठीक है, इसकी बात खत्म हुई। हमें क्या पूछे, सततता ज्ञात करनी, किस बिंदु पर सतत है। ठीक है, अब सेकंड पर चलते हैं। सेकंड हमारा क्या है, 1 है ना, 1 पर ब्रेक कर रहा है, तो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू आई वो कितनी आएगी, 3। fx = कितना आएगा, x बराबर 1 पर 3। अब x = 1 नेगेटिव, 1 से थोड़े कम के लिए, तो x का मान कुछ कम है 1 से। जब x का मान कुछ कम है 1 से, x < 1 है, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला। तो लिमिट x अप्रोचेज 1 नेगेटिव, और जो fx फंक्शन लेंगे वो कौन सा लेंगे, लिमिट x अप्रोचेज 1 नेगेटिव, और जो फंक्शन का मान लेंगे वो कितना लेंगे, 3। तो इसका मान कितना, = 3। ऐसे x = 1 पॉजिटिव, कितना, 1 पॉजिटिव, तो लिमिट x अप्रोचेज 1 पॉजिटिव fx, तो लिमिट x अप्रोचेज 1 पॉजिटिव। अब देखिए जब 1 का मान कुछ बड़ा है, 1 यहां कुछ साइन होगा ना, x यानी इसका मान क्या है, मैंने क्या कहा था, जिधर x हो वहां से पढ़ना, x > 1। जब x की वैल्यू कितनी है, > 1 बड़ा है 1 से, जब x का मान 1 से बड़ा है तब इस फंक्शन को लेंगे। x का मान, इसका मतलब क्या है, बड़ा है, <, किससे, 1 से। जब x की वैल्यू 1 से कुछ ज्यादा है तो किसको, फंक्शन को लेंगे, इसको। इसकी वैल्यू कितनी है, 4, तो इसका मान कितना है, 4। कितना आया, 4। जब इसका, तो हमारा देखिए fx = 1 नेगेटिव = नॉट 1 पॉजिटिव, तो ये हमारा फलन सतत है 1 पर नहीं, तो ये हमारा फलन है जो 1 पर भी सतत नहीं है। ठीक है, इतना आपके समझ में आया, ये क्यों, इसके तीनों को मान मैच नहीं, ये इसलिए ये 1 पर भी सतत नहीं है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट, देखिए कहाँ फंक्शन ब्रेक कर रहा है, x = 3 पर, कहाँ कर रहा है, 3rd पे कर रहा है, x = कितने पर, 3 पर। x = 3 पर जो फंक्शन fx = लेंगे, x = फंक्शन कौन लेंगे, 5। फंक्शन की जो वैल्यू होगी x = 3 पर वो कितनी होगी, 5। ये दिखाई दे रहा है यहाँ से, x = 3 या x < = 3 पर कितनी वैल्यू होगी, 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, x = 5 नेगेटिव पर, तो लिमिट x अप्रोचेज 5 नेगेटिव फंक्शन, इतना तो लिखना है। अब देखिए जब x का मान 5 से कुछ कम होगा तब कौन, सॉरी 5 नहीं है ना, 3 है, कितना, 3। जब x की वैल्यू 3 से कुछ कम होगी तो कौन सा फंक्शन लेंगे, यही, सॉरी
x की जब वैल्यू 3 से कम, ये तो कब है, x ग्रेटर देन 3, x का मान बड़ा है 3 से, जब x का मान 3 से बड़ा है तब के लिए हो गया, x लेस देन कम है 3 से, जब x का मान 3 से कुछ है, कम है तो कौन सा फंक्शन लेंगे, लिमिट x अप्रोचेज 5 नेगेटिव, तो फंक्शन की वैल्यू हुई वो कितनी हो गई 4, तो इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू हो गई 4। अब तो आपको आसानी से ये दिखाई दे रहा है, इसका 5 हो गया, इसका 4 हो गया, हमसे पूछा कि सतत है या नहीं है, तो हमें लिख देना x बराबर 3 पर भी फलन सतत नहीं है, x बराबर 1 पर भी फलन सतत नहीं है, या तो हम सतत नहीं है, या 0 पर तो हम चेक ही नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हमें जो पॉजिटिव में वैल्यू है वो दी नहीं हुई है, तो x बराबर 3 पर भी फलन कैसा है, सतत नहीं है, फलन सतत नहीं है। अब रह गया मेरा 10। देखिए मैंने आपको बताया था जब हमें दोनों वैल्यू दी हो, लेसर देन और ग्रेटर देन वाली, तो हम चेक कर सकते हैं, ऐसे ही इसमें है, इसमें देखिए इसमें क्या है, x इक्वल टू 10 पर, x इक्वल टू 10 पर क्या आएगा हमारा जो फंक्शन, वो हमारा फंक्शन आ जाएगा लिमिट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 10, जो 10 पर फंक्शन है वो हमारा 10 है। जब लेसर देन के लिए चलेंगे x इक्वल टू 10 नेगेटिव के लिए, तो लिमिट x अप्रोचेज 10 नेगेटिव एफ एक्स, तो लिमिट x अप्रोचेज 10 नेगेटिव, और जो फंक्शन की वैल्यू, इसका मतलब क्या है, x लेसर देन यानी कुछ कम है 10 से, जब x का मान कुछ कम है इस फंक्शन को क्या लेंगे 5, तो ये जो वैल्यू है वो कितनी हुई 5। जब ग्रेटर देन 5 से कुछ ज्यादा, तो 5 से कुछ ज्यादा के लिए दिया ही नहीं है हमारे पास, तो फिर ये फलन क्या है, x बराबर, यहाँ पहले तो यही हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 5 हो गया, ऐसे ही यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ फंक्शन 3 हो गया और यहाँ 0 हो गया, है ना, सॉरी यहाँ 3 ही हो गया था, लेकिन इसका दिया नहीं था तो कह नहीं सकते थे, और यहाँ जब पहले ही हमें पता चल गया इसका मान 10, इसका 5, तो ऐसे हम लिख सकते हैं x बराबर 10 पर फलन सतत नहीं है ना, एक असतत हो गया, अब तीसरे से हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ जब दोनों समान हैं तो ये नहीं लिख सकते सतत है, क्यों, जो नेक्स्ट मान होगा उसका हमें कुछ भी पता नहीं है ना, यहाँ तो लिख सकते असतत है, लेकिन यहाँ सतत नहीं लिख सकते, क्यों, क्या पता जो नेक्स्ट मान है वो असतत आ जाए। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा, आप इसे नोट कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जल्दी से इसे नोट करें, मैं एक बार आपके सामने रख देता हूं, हाँ जल्दी से इसे नोट करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, न 1 पर सतत है ना 3 पर सतत है। ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्वेश्चन 15 में क्या कहा गया। हाँ कहा कुछ नहीं गया, बस क्वेश्चन दिया है, बस वही एक सततता पर विचार करना है, फलन सतत है या नहीं है ना। तो देखिए क्वेश्चन नोट करते हैं पहले, एफ एक्स इक्वल टू 2x यदि x लेस देन 0, 0 यदि 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1, 4x यदि x ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसे अब हमें ये ज्ञात करना है कि ये सतत है या नहीं है। देखिए फंक्शन पहले कहाँ ब्रेक कर रहा है, 0 पर, लेस देन के लिए मान दिया, ग्रेटर देन के लिए। तो सबसे पहले चेक करें x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू होगी क्या होगी, एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हो गया। अब x इक्वल टू 0 नेगेटिव, किसके लिए चलेंगे, x इक्वल टू 0, पहले फंक्शन निकालते फिर आपको आता 0 नेगेटिव की वक्त। तो x का मान कुछ कम है 0 से, यही हम लिख रहे हैं, 0 नेगेटिव का मतलब कुछ कम है, तो लेसर देन का मतलब क्या होता है, कुछ कम। x का मान कुछ कम है 0 से, तो ये फंक्शन लेंगे लिमिट x अप्रोच 0 नेगेटिव फंक्शन, लिमिट
एक्स अप्रोचेज जीरो नेगेटिव, फंक्शन जो हम लेंगे कौन सा लेंगे, 2x। तो लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा, लिमिट लेने पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट x ये जीरो नेगेटिव से हम जीरो ही मान लेते हैं, तो 2 इंटू जीरो तो कितना हो गया, जीरो। ऐसे ही x इक्वल टू जीरो पॉजिटिव, x इक्वल टू जीरो पॉजिटिव, x इक्वल टू जीरो पॉजिटिव का मतलब कि जीरो से कुछ अधिक। जब हमारा फंक्शन x ग्रेटर देन यानी बड़ा है जीरो से, यानी x का जब मान जीरो से कुछ बड़ा है, तो जो हमारा लिमिट x अप्रोच जीरो पॉजिटिव फंक्शन, तो लिमिट x अप्रोचेज जीरो पॉजिटिव, और जो फंक्शन लेंगे जीरो से थोड़ा बड़ा के लिए जो फंक्शन आ रहा है x ग्रेटर देन बड़ा है जीरो से, जब x कुछ बड़ा है तो क्या हो जाएगा, जीरो। आपके समझ में आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया। तो 0 0 0 तो क्या हुआ, fx फंक्शन की वैल्यू और x इक्वल टू जीरो नेगेटिव और x इक्वल टू जीरो पॉजिटिव, ये तीनों इक्वल हैं। अतः दिया हुआ फलन, अतः हम लिख सकते हैं अतः दिया हुआ फलन x इक्वल टू जीरो पर सतत है, ये हम लिख सकते हैं। अब आपके समझ में आया। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट ब्रेक कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, x इक्वल टू 1 पर, किस पर कर रहा है, 1 पर। तो x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर, तो x इक्वल टू 1 पर सबसे पहले जो फंक्शन की वैल्यू है वो कहाँ है, x इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है, 0। तो fx इक्वल टू x इक्वल टू जो 1 पर हमारे फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो कितनी है, 0। अब करेंगे x इक्वल टू 1 नेगेटिव पर, जब x का मान कुछ कम है, तो देखिए लिमिट x अप्रोचेज 1 नेगेटिव fx, लिमिट x अप्रोचेज 1 नेगेटिव। अब देखिए फंक्शन 1 से थोड़े कम के लिए फंक्शन, जो स्पेशल बात आती है वो क्या आती है, फंक्शन को देखना। अब जो हमारा फलन है, फंक्शन है, वो कौन सा लेंगे, देखिए ये क्या लिखा है, x का मान या 1 हो या 1 से कुछ कम, लेसर देन का मतलब कुछ कम। जब 1 है और 1 से कुछ कम है तो उसके लिए कितना लेंगे, 0। तो यानी कितना मान आ जाएगा, 0। ऐसे ही x इक्वल टू 1 पॉजिटिव, जब x का मान 1 से कुछ अधिक है तो लिमिट x अप्रोचेज 1 पॉजिटिव fx, लिमिट x अप्रोचेज 1 पॉजिटिव फंक्शन, जब 1 से कुछ अधिक है, x का मान अधिक है 1 से, जिधर मुंह खुला होता है उसका क्या, ग्रेटर में बड़ा है या अधिक है, तो x का मान बड़ा है या अधिक है कुछ 1 से। जब x का मान कुछ अधिक है 1 से तो फंक्शन को क्या लेंगे, 4x, ये वाला फंक्शन। तो जब लिमिट लेने पर क्या है, 4 इंटू 1 प्लस की 1 ही मान लेंगे तो इक्वल टू कितना मान आ गया, 4। तो 0 0 4। तो देखिए अब आपको ये समझ में आया कि जो fx इक्वल टू l, x इक्वल टू 1 नेगेटिव इक्वल टू x इक्वल टू 1 पॉजिटिव, जो इक्वल टू है ना वो इक्वल टू नॉट हो गया, क्या हो गया, इक्वल टू नॉट हो गया। तो जब एक इक्वल टू नॉट हो जाता है तो हमारा दिया हुआ फलन सतत नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं x बराबर 1 पर दिया हुआ फलन सतत नहीं है। क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1 पर दिया हुआ फलन सतत नहीं है। क्या है, सतत नहीं है। आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आया, जल्दी से नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आप सोच रहे हैं कि मैं पहले बोर्ड पे पढ़ाता था, अब ये कॉपी पे क्यों पढ़ा रहा हूँ, नोटबुक। इसका एक रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि आप लोग चाहें तो मैं इसका आपको PDF दे सकता हूँ, इसलिए मैं आपको इस पर पढ़ा हूँ। यदि आपको इस अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे तो आप बता सकते हैं, मैं फिर दोबारा से रेगुलर बोर्ड से पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा, है ना। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इसमें ये है थोड़ा हमें भी रेस्ट मिल जाता है, मैं बैठ के पढ़ा देता हूँ और हमें कोई भी इससे खास वो नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, fx सेम इसी तरीके का है, fx इक्वल टू -2 या x लेस देन इक्वल, ये आपको होमवर्क में करने के लिए दे दें। चलिए ये वाला क्वेश्चन है जो 16 वाला, वो आपको होमवर्क में डू इट हियर सॉल्व करना। मैं एक बार लिख देता हूँ, ये हम आपको समझा दें क्या करना है।
माइनस के x लेस देन इक्वल 1 टू या x लेस देन ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1। देखिए इस फंक्शन में जो पहला फंक्शन ब्रेक कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, -1 पर। पहले -1 पर तो फंक्शन निकालेंगे आप। चलिए हम इसे करा ही देते हैं, आप लोग देखिए। सबसे पहले देखिए फंक्शन ब्रेक कर रहा है, पहले कर रहा है -1 पर, x इक्वल टू -1 पर। x इक्वल टू -1 पर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है, 2, तो fx इक्वल टू -1। ये किस पर हो गई, x इक्वल टू -1 पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया, x इक्वल टू -1 फंक्शन की वैल्यू इतनी आ रही, x इक्वल टू -1 नेगेटिव, x की वैल्यू -1 से कुछ कम है। जब x की वैल्यू कुछ कम है -1 से, तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे दोबारा, लिमिट x अप्रोचेज -1 नेगेटिव fx। अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो लिमिट x अप्रोचेज -1 नेगेटिव, और फंक्शन की वैल्यू वो कितनी है, -2। यह कितना आ जाएगा, -2। कितना आ गया बेटा, हाँ ऐसे ही -1 पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, -2, सॉरी यहाँ x इक्वल टू -1 पर जो fx इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, -2। ये वाला फंक्शन ले रहे थे हम। ऐसे ही जो लेफ्ट हैंड लिमिट पर x1 नेगेटिव पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही वो कितनी आ रही, -2। अब देखिए x इक्वल टू 1 पॉजिटिव, यानी 1 से कुछ अधिक, तो लिमिट x अप्रोचेज 1 पॉजिटिव fx, लिमिट x इक्वल अप्रोच 1 पॉजिटिव fx, तो लिमिट x अप्रोचेज 1 पॉजिटिव, और जो फंक्शन की वैल्यू जो -1, देखिए यहाँ क्या है, x का मान, मैंने क्या क्या कहा, वहां से क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं जहां x होता है। x का मान कुछ बड़ा है -1 से, जब x का मान -1 से कुछ बड़ा है तो फंक्शन हम कौन सा लेंगे, -2x। कौन सा लेंगे, -2x। अब क्या करेंगे, लिमिट लेंगे। लिमिट लेने पर क्या करेंगे, देखिए तो -2 इंटू 1 की जगह 1 ही मान लेते तो -2। तो अब हमें क्या हुआ, x इक्वल टू, देखिए फंक्शन का वैल्यू -2 जब x इक्वल टू -1 नेगेटिव पे लिए फिर भी -2, और पॉजिटिव पे लिए फिर भी -2। जब तीनों का मान इक्वल होगा तो x बराबर -1 पर दिया हुआ फलन सतत है। क्या है, सतत है। x इक्वल टू -1 पर दिया हुआ फलन सतत है। कैसा है, सतत। अब आपको आसानी समझ में आया। ऐसे ही अब आपको 1 पर चेक करना है, आप आसानी से ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए 1 पर फंक्शन -2x हो जाएगा, जब लेस देन चलेंगे फिर भी -2x हो जाएगा, और जब 1 पर चलेंगे 2 पर, तो हम आपको बता दे रहे हैं, तो जो इस पर भी आएगा फलन कैसा आएगा, इस पर आएगा असतत। क्यों, -2 हो जाएगा इधर, और जो फिर इधर जब ग्रेटर देन में चलेंगे तो 2, तो फलन कैसा आ जाएगा, असतत। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। कौन सा है, 17। अब आपको देखना यह है कि 17 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, और इसमें ऐसा भी है कि ये भी प्रॉपर्टी है कि मैं आपको क्वेश्चन आसानी से दिखा देता हूं, है ना। उसमें क्या है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा नहीं सकता हूं। सेवेंटी नंबर क्वेश्चन देखिए, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए। दिखाई दे रहा है आपको, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फंक्शन fx इक्वल टू एक्स प्लस बी यदि x लेस देन इक्वल 3 bx प्लस 3 यदि x ग्रेटर देन 3 द्वारा परिभाषित फलन x पर सतत फलन है। कैसा है, x पर सतत है, इसने पहले ही कह दिया है, x पर सतत परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सतत है। तो आपको ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर समझिए। जो क्वेश्चन दिया हुआ इस प्रकार से परिभाषित है, और आपको क्या करना है, इसमें ए और बी के मान निकालने। क्वेश्चन को नोट करते हैं पहले। क्वेश्चन हमारा 17 जो है वो क्या है, देखिए fx इक्वल टू ax प्लस 1 यदि x लेस देन इक्वल 3 bx प्लस 3 यदि x ग्रेटर देन 3। ये इस प्रकार से फंक्शन परिभाषित है। उसने कहा भी रखा है x बराबर 3 पर फलन सतत है। कैसा है, सतत है। और जो आपको ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है सिर्फ a और b के मान। तो देखिए x बराबर 3 पर
x बराबर 3 पर जो फंक्शन होगा हमारा वो कौन होगा, fx इक्वल टू ax प्लस 1, ये हमारा फंक्शन होगा। x की वैल्यू डालिए फंक्शन में, 3 मान निकालिए प्लस के 1, तो जो वैल्यू आई 3a प्लस के 1 फंक्शन की वैल्यू। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 नेगेटिव के लिए, x इक्वल टू 3 नेगेटिव के लिए देखिए क्या होगा, x का मान बराबर है या कुछ कम है, उसके लिए कौन सा फंक्शन होगा, लिमिट x अप्रोचेज 3 नेगेटिव fx, लिमिट x अप्रोचेज 3 नेगेटिव फंक्शन क्या होगा, ax प्लस 1, क्या होगा ax प्लस 1। तो लिमिट लेने पर, अब लिमिट लेंगे इसकी, जब लिमिट लेंगे इसकी तो क्या होगा, हम उसी को a3 मान लेते हैं, 3 मान ले तो a इंटू 3 प्लस 1, तो क्या है 3a प्लस 1, ये तो दोनों इक्वल हैं तो a का मान नहीं निकाल सकते, है ना, नहीं निकाल सकते। 3 या 3 रखें कट जाएगा, तो x इक्वल टू 3 पॉजिटिव पर चलेंगे, 3 पॉजिटिव चलेंगे तो ये वाला फंक्शन है हमें दिखाई दे रहा है, लिमिट x अप्रोचेज 3 पॉजिटिव fx, तो लिमिट x अप्रोचेज 3 पॉजिटिव vx प्लस 3, कितना है vx प्लस 3, क्यों दिखाई दे रहा है x ग्रेटर देन 3, जब x का मान 3 से अधिक है। देखिए अब लिमिट लेंगे, लिमिट लेने पर, लिमिट लेने पर, लिमिट लेने पर क्या होगा, b इंटू 3 प्लस 3, तो क्या आएगा 3b प्लस 3, कितना आएगा 3b प्लस 3। तो इसमें कहा है सतत है, तो इन तीनों के मान हम बराबर कर देंगे, इसने पहले से कह रखा है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सतत है, क्या कह रखा है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सतत है, यानी उसने पहले ही कह दिया मान कुछ भी आए लेकिन सतत है मेरा फलन। तो क्या करेंगे, तीनों बराबर में रख देंगे, ये तो दो बराबर ही हैं तो रख देंगे 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, ये रख देंगे। अब इससे मान निकालेंगे, 3a माइनस 3b, इसे सेट करेंगे तो 3 माइनस के 1, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो a माइनस के b इक्वल टू 3 माइनस 1, तो यहाँ कितना आ गया 2, यहाँ कितना आ गया 2, ठीक है, यहाँ आ गया 2, 3a माइनस b इक्वल टू 2, इतना आ गया, ठीक है। लेकिन क्या करें हम, इससे अब हम a का वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो दोबारा इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, देखिए कर लेते हैं, 3a माइनस के 3b इक्वल टू 2, तो 3a इक्वल टू 2, इस माइनस 3b को इस साइड भेज दो, प्लस के 3b हो गया, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 को डिवाइड में भेज दिए, 2 प्लस के 3b बाई 2, ये होगा a का मान, ये किसका मान हो गया a का। अब b का मान निकालना है, अब b का मान निकालना है तो इसमें रख दीजिए a का मान 3, हाँ b का मान निकालना है तो a में a का मान रख दीजिए, इसमें 3, a का मान रखिए 2 प्लस के 3b बाई 2 प्लस 1, a का मान निकाल लिया, a का मान इसमें रख दीजिए चाहे इसमें, ये तो दो सेम ही, तो इसमें रख दिया 3, a का मान रख दिया 2 प्लस 3 बाई 2 प्लस के 1, इतना हो गया। तो इस 2 को इस साइड भेज दीजिए, 2 इक्वल टू 3 2 या 6 प्लस के 3 3 या 9b प्लस 1, इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई 3 2 या 6 प्लस 3 3 9b प्लस के 1, तो इस 6 और ये 7 को 2 माइनस के 7 इस साइड भेज दिए इक्वल टू 9b, इतना आ गया। तो 2 माइनस के 7 तो कितना बचा, देखिए 3a माइनस के b, है ना, एक सेकंड कहीं मिस्टेक कर दी ना हमने, 3 है ना ये, सॉरी ये मिस्टेक हुई ना, 3 है ये, 3 तो है ना, 3, वही तो मैं सोच रहा था, ये कितना है 3 है, तो इसे और सॉल्व कर सकते, a 2/3 प्लस के b, इसे इतना कर सकते हैं 2/3 से डिवाइड प्लस 3 से 3 कैंसिल, तो a की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे, ये सब मिस्टेक हो गई इस 3 की वजह से, है ना, 3 की वजह, इसे देखिए हटाइए,
हम दोबारा सब इस ए की वैल्यू अब इसमें रखी, ए की वैल्यू रखना है हमें, तो 3a+1 में हमें इसकी वैल्यू रखनी है, तो 3 आगे ए की वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 2/3 प्लस बी प्लस 2/3 प्लस बी प्लस 1। तो करिए 3 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 2/3 प्लस के 3b प्लस 1, 3 से 3 कैंसल, 2 प्लस के 1 3, तो 3 प्लस के 3b कितना आ गया, सॉरी 3 2 जा यहाँ 6 होगा, ठीक है। टू बाई थ्री प्लस के बी, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा ना, देखिए ए इक्वल टू जो माना है बी प्लस के 2/3। अब क्या करेंगे 3 b/3 नहीं आएगा ना, एक सेकंड, ये कहाँ मिस्टेक हो रही है, इसमें वैल्यू नहीं निकल के आ रही है ना। देखिए यहाँ सही है ना अपना, देखो एक बार दोबारा रीचेक कीजिए, सब सही है बिल्कुल, ये सब ठीक है। 2/3 प्लस के 3 से 3 कैंसिल, बी इतना ठीक है। अब हमें क्या करना है 3 2 बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, बी की वैल्यू में एक सेकंड, बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ए की वैल्यू इतनी आई है ना, तो बी की वैल्यू इतनी आएगी, ये संतुष्ट हो जाए समीकरण। तो जो बी की वैल्यू हमारी आनी चाहिए, एक सेकंड से आप कैलकुलेशन को चेक कीजिए, तब तक कहीं मिस्टेक नहीं है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कहीं मिस्टेक नहीं है। 3 2/3 प्लस बी है ना, तो अंदर मल्टीप्लाई 3 इंटू 2/3 प्लस के 3b प्लस के 1, ठीक है। और अब क्या है 3 से 3 कैंसिल, यहाँ ये मिस्टेक है 2 है, ये 2 प्लस के 3b प्लस के 1, तो कितना आया 3 प्लस के 3b, ठीक है। तो जो b का मान आएगा 3b इक्वल टू माइनस के 3, तो b इक्वल टू माइनस के 1, b की वैल्यू कितनी आई माइनस के 1 है ना, b की वैल्यू माइनस के 1, b की यहाँ रख दीजिए, a इक्वल टू 2/3 माइनस के 1, तो a इक्वल टू 2 माइनस के 3/3, तो a इक्वल टू माइनस के 1/3। ए आ गई दोनों की वैल्यू, किसकी आ गई दोनों की वैल्यू, ए की भी माइनस के 3। अब देखिए यदि आपको नहीं, मतलब आपको बी की -1 ए की माइनस के 1/3 ये वैल्यू आ गई। यदि आप अभी नहीं संतुष्ट हैं तो क्या कीजिए, इसमें रख लीजिए, इधर इसमें ये दोनों रह लेचे, सारा चीज़ को लाए, मेरी वैल्यू सही है, ए की माइनस के 1/3 इक्वल टू 2/3 बी का माइनस के 1, तो माइनस के 1 इक्वल अपॉन 3 2 एलसीएम हो जाएगा माइनस के 3/3, तो माइनस के 1/3 इक्वल टू माइनस के 1/3, और हमारा ये हो गया सॉल्व। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया, कहीं मिस्टेक नहीं थी, बस ये सब हमारा सब कुछ सही है। देख लीजिए बी की वैल्यू माइनस के 1 और ए की माइनस के 1/3। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए आप इससे आसान लर्न कीजिए सही से। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। ये हो गया 17, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर।